ही एवरीवन, शुभ संध्या। मैं सुमित, आपका होस्ट, आज एक बहुत ही डरावनी और रोमांचक कहानी के साथ वापस आया हूं। आज की कहानी दीप की मां के द्वारा शेयर की गई है। तो आप देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी के कई साल बर्बाद कर सकती है। इस कहानी के माध्यम से आप आज जानेंगे कि दीप की जिंदगी में क्या हुआ था और कैसे उसे एक रात में भूतिया स्कूल ने उसके जीवन के कई साल तबाह कर दिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे YouTube चैनल रूहानी रात को सब्सक्राइब करें। रूहानी रात के साथ एक नई डरावनी यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए सीधे कहानी की ओर बढ़ते हैं। अदृश्य बंदिशें। दीप देहरादून के एक प्रतिष्ठित स्कूल में 16 साल का एक छात्र था जो 10वीं कक्षा में पढ़ता था। स्वभाव से बेहद शरारती और विद्रोही, वह न तो अपने शिक्षकों की सुनता था और न ही अपने माता पिता की। पढ़ाई में उसकी रुचि न के बराबर थी और हर समय मौज मस्ती और शरारतों में लगा रहता था। दीप का स्कूल 5 मंजिला था, लेकिन 5वीं मंजिल को कई सालों से बंद कर दिया गया था। कहा जाता था कि वहां एक महिला की आत्मा भटकती है जो स्कूल की एक पुरानी शिक्षिका थी। इस मंजिल पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी और इस मंजिल से जुड़ी कई डरावनी कहानियां स्कूल के छात्रों के बीच मशहूर थीं। दीप और उसके 3 दोस्त एक दिन मजाक मजाक में शर्त लगाने लगे कि कौन उस 5वीं मंजिल पर एक पूरी रात बिता सकता है। सभी को डर था, लेकिन दीप का स्वभाव ऐसा था कि वह किसी चुनौती से पीछे नहीं हटता था। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर मैं वहां एक रात बिताकर दिखा दूं तो तुम लोग मुझे 2000 रुपए दोगे। उसके दोस्तों ने तुरंत सहमति जताई, क्योंकि वे जानते थे कि इस काम के लिए किसी को हिम्मत नहीं थी। दीप ने भी चुनौती स्वीकार कर ली और रात के 10 बजे जब सब सो गए तो वह चुपके से घर से निकल पड़ा। रात के सन्नाटे में दीप स्कूल की पिछली दीवार से चढ़कर अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा कि सुरक्षा गार्ड भी सो रहा था, इसलिए उसे स्कूल के अंदर घुसने में कोई परेशानी नहीं हुई। 5वीं मंजिल का ताला कई सालों से बंद था, लेकिन दीप ने किसी तरह ताला तोड़ दिया और मंजिल के अंदर दाखिल हो गया। उसके हाथ में एक मोबाइल था जिससे वह सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, ताकि सबूत के तौर पर अपने दोस्तों को दिखा सके। मंजिल पर घुसते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। चारों ओर मकड़ी के जाल थे और पूरी मंजिल वीरान लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सालों से यहां कोई नहीं आया हो। उसने गलियारों में चलना शुरू किया, हर कमरे के दरवाजे से झांकता और धीरे धीरे मंजिल की जांच करता रहा। थोड़ी देर बाद वह एक कमरे में जाकर बैठ गया, जहां की बेंचों पर धूल की मोटी परतें जमी हुई थीं। उसने एक बेंच को साफ किया और थोड़ी देर के लिए सोने की कोशिश करने लगा। रात के लगभग 1 बजे अचानक दीप की नींद खुली। उसने किसी की धीमी धीमी आवाज सुनी। जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वह घबराकर उठा और कमरे के बाहर झांका। वहां उसने देखा कि एक महिला जो स्कूल की शिक्षिका की पोशाक में थी, गलियारे में टहल रही थी। वह कोई अजीब सा गीत गा रही थी। जो दीप को बेहद भयावह लगा। दीप का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि अगर वह शिक्षिका उसे यहां देख लेगी तो वह स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इसलिए वह तुरंत कमरे में छुप गया और उसकी हर हरकत पर नजर रखने लगा। उसने सोचा कि वह उसकी शिक्षिका है और वह यहाँ आई है क्योंकि मैडम ने शायद किसी को यहाँ पर देख लिया होगा और शायद वो वही देखने यहाँ आई है। महिला का चेहरा धुंधला था और उसके हाव भाव बेहद अजीब थे। उसकी चाल में कुछ अस्वाभाविक सा था, मानो वह हवा से तैर रही हो। अचानक महिला रुक गई और उसकी ओर इशारा करते हुए चिल्लाई, कौन हो तुम? मेरी जगह पर आने की हिम्मत कैसे की? दीप घबरा गया। महिला का चेहरा अचानक विकृत होने लगा। उसकी आंखों की जगह पर केवल 2 गहरे गड्ढे थे और उसका चेहरा जैसे कुचल दिया गया हो। दीप ने डर से थरथराते हुए खुद को छुपाने की कोशिश की, लेकिन वह महिला सीधे कमरे में आ गई। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। वह चीखते हुए बोली
उसकी आवाज से दीप का पूरा शरीर कांपने लगा। अचानक महिला ने दीप का गला पकड़ा और उसे हवा में उठा लिया। उसकी लंबी और धारदार उंगलियां दीप के गालों को चीरने लगीं और वह दर्द से कराहने लगा। उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज जैसे कमरे की दीवारों से टकराकर वापस लौट रही थी। महिला ने दीप को दीवार से फेंक दिया और वह जोर से फर्श पर गिरा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। उसे लगा कि वह सिर्फ कुछ घंटों के लिए बेहोश हुआ होगा, लेकिन जब उसने अपनी मां से पूछा कि वह कितने समय से यहां है, तो उसे जो जवाब मिला वह उसके होश उड़ा देने वाला था। तुम्हें बेहोश हुए 5 साल हो गए हैं, उसकी मां ने कहा। दीप को विश्वास नहीं हो रहा था। 5 साल! उसका मन जैसे सुन्न हो गया था। जब उसने अपने दोस्तों से बात की तो पाया कि वे अब कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुके थे, जबकि वह अभी भी उसी उम्र में था। समय जैसे उसके लिए रुक गया था। उसकी शर्त पूरी तो हुई थी, लेकिन वह 5 साल की अनजान नींद में खो गया था। दीप ने धीरे धीरे अस्पताल में अपनी यादें ताजा की और उस महिला की छवि को अपने दिमाग में फिर से जोड़ने की कोशिश की। उसने अपने स्कूल के पुराने कर्मचारियों से बात की और आखिरकार उसे उस शिक्षिका के बारे में एक भयानक सच्चाई पता चली। वह महिला शिक्षिका का नाम माधवी था। वह लगभग 25 साल पहले उस स्कूल में पढ़ाया करती थी। उसे बच्चों से बहुत लगाव था और वह अपनी नौकरी को लेकर बहुत गंभीर थी। लेकिन कुछ छात्रों ने उसे नीचा दिखाने के लिए उसकी झूठी शिकायत कर दी। छात्रों ने उसकी छवि को इस हद तक खराब कर दिया कि स्कूल प्रशासन ने उसे अपमानित करके स्कूल से निकाल दिया। समाज और स्कूल से मिले अपमान को सहन न कर पाने के कारण माधवी ने उसी स्कूल की 5वीं मंजिल पर खुदकुशी कर ली। उसके बाद से 5वीं मंजिल को बंद कर दिया गया था और कहा जाता था कि माधवी की आत्मा वहीं भटकती है। वह हर उस व्यक्ति से बदला लेती है जो उसकी मंजिल पर आता है। दीप को उसकी आत्मा ने इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वह भी उसकी मंजिल की शांति भंग करने आया था। दीप को अब समझ आ चुका था कि वह किस भयानक सच का सामना कर चुका है। उसने 5 सालों तक अपनी जिंदगी खो दी थी और उसकी यह शरारत अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन चुकी थी। उसने अपने दोस्तों से मिलने की कोशिश की, लेकिन वे अब अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ चुके थे। दीप ने उस मंजिल पर दोबारा कभी न जाने की कसम खाई, लेकिन वह रातें अभी भी उसे सोने नहीं देती। जब भी वह अकेला होता, उसे माधवी की चीखें और उसकी डरावनी छवि दिखाई देती। उसके जीवन में एक स्थायी छाप छोड़ चुकी थी उस शिक्षिका की आत्मा, और दीप को समझ आ गया था कि कुछ सीमाएं पार करने के लिए नहीं होती, वरना उनके परिणाम बेहद भयावह हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। और एक बार फिर अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। धन्यवाद।